अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे सारे के सारे। आई एम सो सॉरी गाइज, इतने दिन मैं गायब थी। आई नो मैं बहुत देर से गायब थी, बहुत देर से मेरे व्लॉग्स नहीं आए और उसके लिए आप सबसे बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज करती हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो आप लोगों ने इस बार फेस की है इंशाल्लाह कभी फेस नहीं होगी। बेसिकली आज स्टार्ट होएगा, वो तो होगा जो रूटीन में होता है, पर बेसिकली ये व्लॉग इसलिए है ताकि मैं आप लोगों से अपोलोजाइज करूं कि इतने अरसे मेरे व्लॉग्स नहीं आए, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। पर एक अच्छाई मेरी माननी पड़ेगी। वो अच्छाई ये है कि लाइफ में फिर भी आती रही हूँ। बेशक मैंने व्लॉग्स नहीं किए, वो मैं मान रही हूँ, आई एक्सेप्ट दैट। बेशक मैंने व्लॉग्स नहीं किए, पर मैंने अपनी लाइफ हर रोज कंटिन्यू की है भाइयों, ये सेंटी बातें बंद, और हर रोज आप लोगों को साथ रखा है और अपडेट भी किया है। बहुत देर से बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, थोड़ा बहुत मैं भी शाय फील कर रही हूँ, थोड़ा बहुत आप देख के भी कहेंगे यार इतने अरसे बाद मरियम वापस आई है। तो यस गाइस, बट आई एम बैक इन द गेम नाउ एंड इंशाल्लाह ऐसी कोई ब्रेक अब नहीं आती है। बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे। ईद पे मेरा लास्ट व्लॉग आया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईद पे मेरा आया था लास्ट व्लॉग जो कि मैंने किया था, जो कि आई थिंक 3K हिट किया था मेरा। गैस बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हो गई थी, कोई फैमिली इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। व्लॉग आपको पता है कि व्लॉग्स पहले मैं अपने पार्टनर के साथ करती थी, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज एंड एवरीथिंग, हमारा दोनों का अलग हो गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्लॉगिंग माई सेल्फ, और जो भी मेरी फैमिली है साथ में। बेसिकली मेरा कंटेंट, अगर आप लोग नए हैं, आप लोग लाइव से देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता, तो बेसिकली गाइज मेरा कंटेंट जो है दैट इज बेसिकली अ वेरी काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। ठीक है, कोई ऐसा फजूल कंटेंट नहीं है, कोई फजूल लैंग्वेज नहीं यूज होती है। मतलब आराम से बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगें। और मेरा बेसिकली व्लॉग्स बनाने का एक जो वो है, पूरा दिन हेक्टिक रूटीन के बाद एक व्लॉग आए जिसमें थोड़ी बहुत मेरी शरारतें, मेरी खुशियाँ और मेरी बातें सुन के, मेरी सारी रूटीन देखकर थोड़ी बहुत आप लोगों के मुंह पे एक स्माइल आ जाए एक इतने लंबे दिन के बाद। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ वो होता है ना, गेट अवे जो होता है एकदम से चेंज करने के लिए मूड। तो आई थिंक मेरे व्लॉग्स आप लोगों के लिए वो होने चाहिए अगर आप फॉलो कर रहे हैं। गाइस बहुत ऐसे गायब थी, खैर उसका व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, वो मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। कमिटमेंट आफ्टर 1 मंथ और सो व्लॉग आएगा कि क्या सारा सीन हुआ था बीच में। बट अभी के लिए मैंने माजरत की आप लोगों से, और आइंदा ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। खैर बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, बातें तो बेशुमार हैं, जो मैं करने बैठूँ तो चले बहुत लंबी चले, पर वो बातें मैं अभी नहीं करना चाहिए। गाइस समझे ना, स्लोली टाइम के साथ साथ ट्रेन को आगे मूव करेंगे ना, एकदम से कर दी तो झटके ही लगेंगे। वेरी डेंजरस। आराम से विदाउट झटके हम अपनी ट्रेन मूव करेंगे। खैर गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 40K सब्सक्राइबर्स, MN ट्राइब, MN फैमिली। आई थिंक 41 के अब हिट होने वाले हैं जब तक ब्लॉग पोस्ट होगा। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी। आई नो दिसंबर में मेरी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई थी। इट वॉज जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो बेसिकली घर में हमारे 5 मोबाइल्स हैं। 5 सब्सक्राइबर्स तो जब मेरे हुए थे, आई वॉज लाइक फ्लाइंग ऑफ, ठीक है, नॉट फ्लाइंग, मतलब पूरे घर में भाग कूद रही थी कि मतलब 5 सब्सक्राइबर्स हो गए, और मेरे साथ मेरी पार्टनर जो थी वो भी। तो करते 6 मंथ्स में 40K सब्सक्राइबर्स, आई थिंक बिग डील फॉर मी। मुझे बहुत खुशी हुई है जब मेरे 40K सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं। इंशाल्लाह 50K टू कम एंड 100K टू कम एज वेल। और जब 100K पे आई थिंक सिल्वर प्ले बटन आता है, जब वो आएगा तो मेरी खुशी नेक्स्ट लेवल पे होगी, और जो वीडियो आएगी वो भी नेक्स्ट लेवल पे होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ऐसे मैं व्लॉग्स करती रहूं। हमारी MN ट्राइब, बेसिकली मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी बहन भाई जितने भी हैं, उन सबको मैं MN ट्राइब बुलाती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं MN ट्राइब बुलाती हूँ। इंशाल्लाह जब 100K MN ट्राइब के लोग पूरे होंगे तो एक बहुत बड़ा गिव अवे भी होगा, और उसके साथ साथ एक मीटअप भी प्लान करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू गाइज। बस दूर से व्लॉग वाली चीज़ हो गई है, बट आई वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ यू।
एंड ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली कि आफ्टर फ्यू मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ बहुत ज़्यादा आगे जाके मैं सबको भूल जाऊं, या वो मैं उस टाइप की हूँ नहीं। आई थिंक सब प्रोमिसेस करते हैं, कुछ नहीं भी भूलते होंगे, कुछ भूल भी जाते होंगे, कुछ एरोगेंट हो जाते होंगे, कुछ में बिहेवियर इश्यूज आ जाते होंगे, कुछ अपने आप को बहुत कोई बड़ी तोप समझते होंगे, पर मेरा वो सीन नहीं है। मैं खुद अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बन रही हूँ, पर मैं आप लोगों तक एक अपना पैगाम पहुंचा रही हूँ। क्योंकि मैं ब्लॉग कर रही थी तो मैंने कहा यार कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, कंटेंट तो मैंने 20 दिन नहीं किए, कंटेंट तो मैं बहुत निकाल सकती हूँ, मैं चैलेंजेस भी बहुत कर सकती हूँ, मैं प्रैंक्स भी बहुत कर सकती हूँ, मैं 24 आवर्स चैलेंजेस भी बहुत करूँगी भी आगे, और कर भी सकती हूँ। आज भी मैं वो डाल सकती थी ब्लॉग, पर मैंने उससे बेहतर समझा कि यार व्लॉग मैं कर रही हूँ तो आगे बहुत लंबा कंटिन्यू होगा मेरी जर्नी, इंशाल्लाह अभी तो शुरू हुई है तो बहुत लंबी कंटिन्यू होगी। ये नहीं कि मैं अभी ही सब कुछ करके एकदम से जंबल अप करके अपलोड कर दूं, नहीं, पहले मैं बात करूं, आप लोग तक पहुंचाऊं, आप लोग समझे, और उसके बाद इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो मैं पार्ट अपना एडिट करूंगी तो ये मैं शुरू में लगा दूंगी, और जो मैंने कल व्लॉग बनाया हुआ था वो इसके बाद कंटिन्यू होगा। तो आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत अरसे बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम था, मैंने कहा आज तो व्लॉग बनाना ही बनाना है, आज व्लॉग मिस नहीं करना है। अगर आज कर दिया तो वही रूटीन रहेगी, फिर मैं लेजी हो जाऊंगी, फिर व्लॉग्स आने थोड़े बंद हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आज हमने करना है व्लॉग। तो अभी टाइम हुआ है तकरीबन 9:30 का, सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। नींद मेरी इतनी अच्छी नहीं आई मुझे, पर आ गई। उसके बाद मैं उठी, जल्दी से मैंने मुंह हाथ धोया, मैंने कहा व्लॉग शुरू करती हूँ। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, अभी आधे घर वाले सो भी रहे हैं। पर मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि टाइम एग्जैक्टली हुआ क्या है। टाइम हुआ है, अगर आप लोगों को नज़र आए तो 9:45, और अभी भी मैट्रेसेस उधर पड़े हुए हैं, मतलब अभी भी घर में लोग सो रहे हैं। तो इसी के साथ अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी मुझे मोटिवेशन आएगी और उतनी हमारी एमएन ट्राइब भी ग्रो कर जाएगी। एंड गाइज आई एम वेरी हैप्पी, मुझे लाइव में भी आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग गाइज। और आज का प्लान तो यही है कि आज संडे है तो आज प्रॉबली हम सब घर ही होंगे और घर में ही कुछ फन मस्ती करेंगे। करके आज नए नए रास्ते भी खुले हैं, ये दरवाज़ा भी खुला है क्योंकि यहाँ हम लोग सो रहे होते हैं बाहर लाउंज में मैट्रेस पे, तो ये दरवाजे से ताकि हमें शोर ना हो और हम उठे ना, तो ये वाला दरवाज़ा यूज़ हो जाता है किचन के। जल्दी से पहनते हैं अपने जूते और चलते हैं बाहर की तरफ। मेरे बाल बहुत उजड़े हुए हैं क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ। तो देखते हैं बाहर का। आज मैंने सुना है कि वेदर फोरकास्ट में आज शायद बारिश है, तो देखते हैं बारिश के माहौल है भी कि नहीं है। वैसे बारिश हुई है ना पीको? बारिश तो इसका मतलब है बारिश तो बहुत ज़्यादा वाली हो गई है। ये आप लोग देख सकते हैं सारा कितना वो है। मौसम भी बड़ा अच्छा मज़े का है, पानी भी गिर रहा है ऊपर से, तो इतना मज़े का मौसम हो और मरियम बाहर ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। देखते हैं, कीचड़ है, मेरा पाँव ना कीचड़ में चला जाए तो मेरे कोई घर में जूते भी फिर मैंने खुद ही धोने पड़ते हैं। अब क्या खा रहे हो? इसकी मॉर्निंग हो गई है, पता है इसी की मॉर्निंग की वजह से मेरी भी मॉर्निंग हुई है, क्योंकि बुराक और मैं साथ सो रहे थे और जैसे ही बुराक उठा, बुराक ने मुझे भी उठा दिया और मेरी सुबह हो गई। ये इसकी हरकतें कोई चेक करे, इसकी हरकतें कोई चेक करे टेडी की। बुराक भाई इधर से जंप ना मारना, डर गया। तो ये सीन है गाइस। बाकी देखते हैं आप लोग सही हो? हाँ जी, ओके गुड। ओ ये जामुन छोटे छोटे कैसे गिरे हुए हैं नीचे? इसका मतलब है कि जामुन लग गए हैं। वाह जी वाह, ये देखे घर जामुन लग गए। ये देखें जी जामुन, इसका मतलब अनकरीब हम जामुन भी उतारने वाले हैं। साथ के साथ चीकू भी लगे हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये होता है चीकू। ओ चीकू भी हैं, जामुन भी लग रहे हैं। मतलब फ्रूट का सीजन आ रहा है और मरियम के घर में मज़े ही मज़े होंगे, क्योंकि बाहर से मरियम अपने पैसे खर्च करके फ्रूट नहीं लाती है तो घर का फ्रूट खाएगी।
बाकी ये सीन है। और चलते हैं अंदर की तरफ, कुछ नाश्ता वगैरह खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और जब तक मैं खाऊंगी नहीं तो फ़ायदा क्या ज़िंदगी का। गिर ना जाऊं मैं, आई आई। तो जल्दी से अंदर जाते हैं, कुछ मज़े का खाते हैं। ये आज हमारे घर में नई नई गाड़ी नज़र आ रही है क्योंकि मारूफ बाजी की गाड़ी खड़ी है। मारूफ बाजी इधर ही थी रात को और हमने लेट नाइट तक मूवी शूवी देखी और फिर हम एंजॉय ये है आज का। आज मेरी दोस्तों के साथ भी प्लान था मूवी का। और दूसरा सीन ये है, मैं सोच रही हूँ मैं ना जाऊँ। अब अगर मैं नहीं जाऊंगी मेरी दोस्तें कहेंगी तुम हमेशा मुझे डिच करवाती हो। आज संडे है, तुम आ नहीं रही हो, हम फ्री होते हैं। तो बेसिकली मेरी दोस्तें जो हैं, जितनी भी मेरी पुरानी स्कूल फ्रेंड्स हैं, कोई भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में नहीं है। सारों की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई NCA में है, कोई BNU में है, कोई FC में है। हर कोई अपनी अपनी उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कहती हैं हम फ्री इसी दिन होते हैं, मैं कहती हूँ मैं फ्री संडे को नहीं होती हूँ क्योंकि संडे को हम भी आई हुई होती है, तो हम लोग तो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं साथ, और संडे को कजन्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो मैंने उसमें कहा, मैंने कहा यार नहीं आ रही। अब मेरी कुछ दोस्तें हो गई हैं मेरे से नाराज़ कि यार तुम हमेशा प्लान डिच करवाती हो, तुम कहती हो तुम आओगी पर तुम आ नहीं रही हो। मैंने कहा पहले तो तुम लोग ये शर्मीलापन छोड़ो, अगर तुम लोगों ने व्लॉग्स में आना है तो मैं आऊँगी, अगर तुम लोगों ने व्लॉग्स में नहीं आना तो मैं नहीं आ रही। अगर तुम लोगों ने आना है तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। मैंने ऐसे करके खैर मैंने ब्लैकमेल किया, पर मैंने कहा हमें इतना मसला व्लॉग्स में आने का नहीं है, पर अभी नहीं हमने आना, अभी तुम्हारा बहुत शुरू है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद अब वो कह रही हैं कि आओ, मैं कह रही हूँ नहीं, मैंने आज नहीं जाना। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो क्या करूँ। चली गई तो तकरीबन मुझे पता है उन्होंने मुझे फ्री नहीं होने देना। शाम से पहले पहले मूवी देखनी है, 2.5 घंटे की मूवी होगी। मूवी के बाद उन्होंने मुझे खाना खिलाने लेके जाना है, उसके बाद हम मीठा खाएंगे ज़ाहिर है, उसके बाद चुगलियाँ तो होती ही है, टी पार्टी तो उन्होंने करनी है, टी स्पिल करनी है एक दूसरे की। तो इस वजह से मुझे डाउट हो रहा है कि बहुत लेट हो जाऊंगी। तो मैंने कहा आज का प्लान रहने दो, किसी वीकडे में कर लो, एक दिन यूनिवर्सिटी से ऑफ करके मैं आ जाऊंगी तुम लोगों के साथ। अब मैं देखती हूँ क्या प्लान बनता है। अभी मामा को भी नहीं पता इस बात का, मामा भी कहेंगी यार ना जाओ, घर में सब आए हुए हैं ऐसी और तुम जा रही हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद समझ नहीं आ रही। खैर ये बातें तो सब साइड की, मेरे ऊपर पानी पता नहीं क्यों गिर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है बारिश हो रही है या मैं दरख्त के नीचे चल रही हूँ तो इसमें से पानी गिर रहा है। और ये भी चीकू लगे हुए हैं गाइस, सच ये जो है ये भी चीकू है, ये भी चीकू है। बड़े मज़े का फ्रूट होता है, बहुत मीठा होता है, स्पेशली जो हमारा घर का होता है। मामा ट्रेस बना के देती हैं अपनी दोस्तों में और रिश्तेदारों में, बड़े मज़े के होते हैं चीकू। तो ये सीन है गाइस। अभी खैर मुझे समझ नहीं आ रही आज क्या करना है, आज के दिन में क्या होगा, पर देखते हैं जो होगा। आई थिंक वो अच्छा ही होगा। बाकी चलते हैं अंदर की तरफ क्योंकि अभी अंदर सारे सो रहे हैं, इसीलिए मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया क्योंकि सब ने मुझे फिर जूते मारने थे कि तुम क्यों बहन हमारी नींद आके ख़राब करती हो, तुम इतनी जल्दी उठ गई हो, अब तुमने हमें भी उठा दिया है, तुम सो रही होती तो कोई फिर नहीं सकता, फिर भी तुम ये करती हो। तो गाइस ये देखिए, मामा को कहूँगी दरवाजे का काम होने वाला है, ये देखें गाइस। वैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैं जब पीछे होकर दिखाती हूँ। ये पूरा दरवाज़ा ना हमने पॉलिश भी करवाया था, पर ये क्या हुआ कि ऊपर से ना आई थिंक छत पे ना पानी खड़ा हो जाता है। और अब आप लोगों को पता है ये सीज़न जो है इसमें तो पानी खड़ा ही होगा क्योंकि बारिशें होंगी। तो इस वजह से ना ये पूरा दरवाज़ा ना ऐसे इसकी सारी वुड उतरनी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है इस पर फिर पॉलिश होने की ज़रूरत है। मामा को कहती हूँ पॉलिश, क्योंकि देखिए अब मैं अगर सीन बनाऊँ एंट्री का, मतलब मैं ऐसे करके बनाऊँ तो ये कितना बुरा लगेगा और ये मतलब ये घुस भी जाता है। सच गाइस ये एक रिंग की कहानी अभी नहीं, अभी उतार दूंगी और इस रिंग की कहानी दोपहर में कहीं जाके दिखाऊंगी कि कैसी इसकी स्टोरी है, कहाँ से आई है सारा, क्योंकि आज आप लोगों ने स्पॉट किया होगा कुछ डिफरेंट। पर ये अभी नहीं, अभी मैं दिखाऊंगी क्या ये सारा क्या हुआ था। उस दिन मैंने ब्लॉग भी छोटा सा बनाया था, उसकी क्लिप भी अटैच कर दूंगी। ये रिंग कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी और कहाँ से ली गई थी। बाकी इसी के साथ जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। करते हैं देखते हैं आज हमारा सोलर कितना दे रहा है। ये वैसे ब्लॉग में डाल दे क्योंकि मैं हमेशा आके तो देखती हूँ। आज जी बन रही है बिजली 3.7 और घर ही यूज 4 कर रहा है, तो हम उल्टा वापडा से ले रहे हैं ना कि वापडा। ओ नहीं, ये तो मैं गलत पढ़ रही हूँ, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ गाइस, मैं कितना गलत पढ़ती हूँ। सोलर सच प्रोड्यूस कर रहा है 0.82 ना होने के बराबर, क्योंकि बारिश का मौसम है, धूप नहीं निकली हुई है, इसीलिए सिर्फ ये सप्लाई हो रहा है हमारे घर को। बाकी 3.78 वापडा से लिया जा रहा है जो हमारे घर को सप्लाई हो रहा है। ये नीचे वाले पोर्शन का, ऊपर वाले पोर्शन क्योंकि हम इतना यूज़ नहीं करते हैं तो ऊपर वाला प्रोड्यूस कर रहा है 0.82, जिसमें से घर 0.56 यूज़ कर रहा है और 0.15 हम वापडा को दे रहे हैं।
खैर जब ये बारिशों का हो यही होता है कि सोलर नहीं होता तो लाइट भी चली जाती है, एकदम से अंधेरा भी हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि हमारे बिल भी ज़्यादा आने लग जाता है। खैर अभी तो हमारा कोई बिल नहीं आया, माइनस में ही आ रहा है। आज मैं भी दिस एंट्री करूँ, देखते हैं फ्रिज में क्या है, कुछ खाने को पड़ा है कि नहीं। भरा पड़ा है फ्रिज, पता नहीं इतनी भरी हुई चीज़ों का करना क्या है इन लोगों ने गाइस, नहीं क्या क्या रखा हुआ है। मैं तो आज पहली बार देख रही हूँ, मैं तो इधर आती नहीं हूँ। कहीं से देखते हैं, इधर भी इन्होंने कुछ रखा होगा मेरे से छुपा के। बहुत चोर है मेरे घर वाले, देख रहे हैं। ये देखें, ये भी मेरे से छुपाई हुई है बाउंटी, हर्शीज़ भी छुपाई हुई है, डोरिटोस की ये भी मेरे से छुपा के रखी हुई है इन्होंने, ट्विक्स भी छुपाई हुई है। देखो ये मुझे देते ही नहीं है, जो मैं कहती हूँ फल दो तो ना ये खुबानी मेरे सामने होती है, ना ये मेरे सामने होता है, ना ये मेरे सामने होता है, कुछ भी नहीं मुझे देते हैं। देखिए माइलो भी रखा हुआ है, पता नहीं कौन सा स्प्रिंग वाटर भी रखा हुआ है, क्या ये लोग करते हैं गाइस, मुझे तो ये कुछ देते नहीं। अम्बियाँ भी रखी हुई हैं, अभी मैं इनसे आगे बोलूँ ना मुझे अम्बी दे दो, कहेंगे गला ख़राब हो जाएगा, अम्बी तो चटनी के लिए रखी हुई थी, अम्बी तो इसलिए रखी हुई थी। गाइस इसलिए होती हैं चीज़ें घर में कि खाने के लिए होती हैं, मुझे समझ नहीं आती, मुझे गुस्सा चढ़ता है लोगों को। देखिए गाइस इस टाइम मेरे घर में कितना सन्नाटा होता है कि अभी कोई तकरीबन 10 बजने वाले हैं और यहाँ सोया जा रहा है। उसके अलावा लाइट्स वगैरह ऑफ हैं, अभी सोफ़ा वगैरह सेट किया जा रहा है। मेरा पावर बैंक रात को मैं चार्ज पर लगाना भूल गई थी, अभी लगाया 71 हो गया है। साथ मेरी घड़ी मुझे लगता है कि डेड हुई भी है, ये भी होने वाली चार्ज, क्योंकि सारी तो इसकी अब्दुल्ला की घड़ी ले जाती है बैटरी, इस वजह से। तो बाकी मेरे एयरपॉड्स मैंने शुक्र है रात को चार्ज कर लिए थे, क्योंकि जिस दिन बारिश हो मैं उससे पहले ना रात को चेक करके सब कुछ चार्ज कर लेती हूँ। मुझे पता होता है सोलर नहीं चलेगा तो चार्जिंग जो है वो हो जाएगी। बाकी क्योंकि खाला की एंजियोप्लास्टी हुई थी, खाला को हमने इधर ही रखा हुआ था, तो खाला के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट भी आ रहे हैं, उनमें से मैं खा रही हूँ खाला के ले लेकर। ऐसे करना नहीं चाहिए पर मैं कर रही हूँ। पर उनके लिए आम आया था, मैंने रात को खा लिया, आलू बुखारा आया था मैंने खा लिया, खुबानियाँ ही मैंने खा ली। देखिए खाला की चीज़ मेरी चीज़ है, खाला भी तो मामा की बहन है ना, मामा की बहन ही तो मेरी खाला है। जैसे मैं बुराक से प्यार करती हूँ, मेरे से करती हैं, उसका मतलब उनकी चीज़ मेरी चीज़, जो भी उनका है वो मेरा है, तो इसका मतलब ये बुके भी मेरा ही है। ये आया था ना, इसका मतलब ये भी मेरा ही है। तो इसी के साथ गाइस, इसी के साथ कब से मैं भूली जा रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ। आंटी इधर आइएगा गाइस, जल्दी से आंटी को कहती हूँ मुझे ना ऑमलेट बना दे, मुझे बड़ी। तस्मिया आपने खाना है ऑमलेट? तस्मिया किधर है जी? आंटी ऑमलेट बना देंगी, मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालना, स्पाइसी सा बनाना, 2 टोस्ट साथ वो कर दिएगा और मुझे ऑमलेट दे दें अच्छा सा बना के, स्पाइसी हो, फुल के मिर्ची लग जाए मुझे। तस्मिया किधर है? तस्मिया नहीं आती कैमरे में। हाँ जी, आपको क्या हुआ? अब सुबह सुबह उठ के इधर आके बैठ गए हो कोने के अंदर ना। आपने पूछा खाला हाउ आर यू, खाला गुड मॉर्निंग, खाला आप कैसी हैं? आप इधर अपने प्ले में ब्रेकफास्ट भी कर लिए। क्या खाया इसने? फ्रेंच टोस्ट खाया ना? गुड बॉय, कितना गुड बॉय। ये गाइस पता नहीं इस टूटे हुए स्टूल से बुराक को क्या ऑब्सेशन है कि इसका पीछा नहीं छोड़ता है, पता नहीं ऐसे क्या ऑब्सेशन है इस बच्चे को इससे। बुराक क्या इससे ऑब्सेशन है, क्या है इसमें प्यारा? पता नहीं गाइस इसको इसमें क्या प्यारा लगता है ग्लास तोड़ा है? मैं कहाँ थी? हाँ ऐसी मेरे गाइस पता नहीं मेरे घर वालों को क्या है कि करते हैं कि हर दुनिया का कांड जो है मेरे बच्चे के सर पे डाला होता है। वो बेचारा मासूम, कुछ भी हो, किसी ने कहीं से स्मेल आ रही है, कहाँ से आ रही है, बुराक ने स्टूल कर दिया। गाइस वो बच्चा है ठीक है मान लिया, पर हर गलती तो बच्चे पे ना डाला करो ना। ये तो आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी अपने बच्चों पे मुझे लगता है ऐसे गलतियां डालते हैं, ना डाला करें। हर चीज बच्चे ने नहीं की होती। ऐसी मासूम शक्ल का बच्चा कभी कुछ कर सकता है? कभी कुछ कर सकता है? बेटा खा रहे हो उठ के बैठो। ये देखिए तस्मिया ये खा रहा है और लेट गया है। ऐसे नहीं करते मेरी जान, उठ के बैठ जाओ। है गाइस जैसे ऑमलेट आता है आपको भी दिखाती हूँ शक्ल कैसी है, क्योंकि मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्पाइसी देखते हैं, काला बना सफ़ेद बना, क्योंकि स्पाइसी हो तो थोड़ा सा ब्लैक सा बनता है। देखते हैं खाते हैं और फिर करती हूँ आपसे मुलाकात। ये बन गया हमारा ऑमलेट। मैंने कहा था स्पाइसी तो देखते हैं कि नहीं, हरी मिर्चें भी हैं और लग भी रेड सा रहा है। साथ मैंने टोस्ट थे वो करवा लिए। अब मैं जल्दी से मज़े से खाती हूँ ये, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। आंटी बहुत लेट बना के, मैं आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इधर अभी भी सो रहे हैं और लाइट्स वगैरह ऑफ है। खैर जल्दी से मैं खाती हूँ, देखती हूँ कैसा बना है। एक बाइट तो आप लोगों के सामने ही लेके आप लोगों को भी टेस्ट बताती हूँ, ताकि आंटी भी ब्लॉग देखें तो उन्हें पता लगे कि उन्होंने अच्छा बनाया था कि बुरा बनाया था। एक छोटू सी बाइट बनाई है,
धुआं देख रहे हैं, धुआं चेक कर रहे हैं, मैं तो मुंह जलेगा इससे। उई, तो ड्राई आइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बना स्पाइसी है और प्याज भी छोटी छोटी डली है जैसे मुझे पसंद है। मैं खाती बिगड़ती हूँ आप लोगों से मुलाकात। फाइनली खाना बन चुका है। कचरी का कीमा। टाइम भी हो गया है, 1 बजने वाले हैं, इसीलिए आपको रोशनी भी नज़र आ रही है। सब उठ भी गए हैं, सब भूखे इधर शुरू हो गया खाना खाने के लिए। स्पेशली मेरी बड़ी बहन अरहम जो कि बहुत भूखी, मेरी बड़ी बहन अरहम जो कि एक बहुत भूखी औरत है। एक्टिंग है। उसकी मैं आपको प्लेट दिखाती हूँ, वो देखे, ये देखे, सिर्फ ये है, सिर्फ ये क्या, इतनी मोटी हो तो अभी ये मोटा खाएगा 3 रोटियाँ और ये खाएगी 4 रोटियाँ और ये बुराक की रोटी माशाल्लाह ये खा लेगा 1। गाइस अब मेरी रोटी आती है, मैं आपको पता है मैं छोटी सी रोटी खाती हूँ 1, उसमें से भी थोड़ी सी छोड़ देती हूँ। खैर 1 ही खाती हूँ, इसकी तरह नहीं 4-4 रोटियाँ खा जाती हूँ। ये तो पता नहीं कौन कौन सी चटनियाँ डाल के, आपको पता है ये इतनी कोई फजूल वो है कि ये सालन के अंदर भी चटनी डाल के और रायता डाल के खाती है, मतलब इसका टेस्ट ही नहीं है, कोई टेस्टलेस है। हाँ माँ मुझे डाल दें। मेरा डल रहा है कचरी का कीमा। तो गाइस बेसिकली बीफ कीमा होता है, जो कि कचरी का कीमा मामा को कचरी पाउडर डाल के बनाती है, अंदर ऊपर प्याज डालते हैं और फिर खाते हैं, बड़ा मजा आता है। रम कैसा बना है? मजे का, मैं ये क्या, इसीलिए तो 3 रोटियां खा जाऊंगी। चलो अब्दुल्ला तुम्हें भी खिला दूं। गाइस वैसे टू बी ऑनेस्ट अरहम हालांकि मेरे से थोड़ी ज्यादा मोटी है, ज्यादा मोटी थोड़ी सी मोटी है, ज्यादा मोटी नहीं है, पर ये फिर भी पूरा दिन जो है ना खाना नहीं खाती है। पता नहीं क्यों कहती है मेरी कैलोरीज हाई हो जाएंगी। अभी इसने जाना है अपनी हिप हॉप क्लास में, पता नहीं वहाँ क्या गुल खिला के आती है। किसी दिन देखूंगी ये हिप हॉप क्लास में सीख के क्या आती है। और ये भूखा खाएगा खाना, 3-4 रोटियां तो अभी उड़ा जाएगा, है ना मामा? ज्यादा। तो बस गाइस मैं भी खाने, रोटी तो दी नहीं है, मैं क्या रूखा खाऊं? ये देखिए मुझे रोटी के बगैर दे दिया। 1 तो दे दो ना इसमें। और मेरा आ गया ये, मैं आपको अपनी जगह दिखाती हूँ। मेरी जगह ये है, मैं इस पे बैठती हूँ पूरा दिन, मतलब इस पे। वो देखिए भिंडी भी, हाय गाइस अभी इसको कीमा, अब ये भिंडी भी खाएगी तो मतलब 2 रोटीज मोर, ओके 5। तो मैं इधर बैठती हूँ गाइस पूरा दिन। कल खैर मैं गई थी जल्दी से कैंडी शॉप से, मज़े की चीज़ें लेके आई हूँ। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, काफ़ी जली बबल्स चिप्स लेके आई हूँ। बस मैं इधर बैठ के अब खाना अपना एंजॉय करती हूँ खाती, क्योंकि मैं इधर घुसती हूँ तो पूरा दिन थक भी जाती हूँ तो बैठे बैठे, पर बैठना भी पड़ता है मुझे। जल्दी से खाती हूँ फिर करती हूँ आपसे मुलाकात। अभी मुंह में बबले, पहले स्पिट करूँगी, फिर आऊँगी, बैठूंगी, खाना खाऊंगी, तब तक ठंडा हो जाएगा, फिर शायद मज़ा ना आए वो खाने का। पर मैं जल्दी से खाती हूँ, कोक मंगवाती हूँ, मुझे कोक भी दे दो यार। अल्लाह मियाँ गिरे और मामा से डांट पड़े तुम्हें। अभी मैंने रेडी होना है, तैयार होना है थोड़ा सा। मैंने कल के कपड़े पहने हुए हैं, यही मेरा नाइट सूट होता है, यही मेरा दिन का ड्रेस होता है। गाइस यार उनकी जुबान आज बहुत ज्यादा चल रही है। ये मैं सुबह, तुम ज्यादा लल्लू ना बनो गाइस। बहुत मजे का बना कीमा। मामा यार हमें और रोटी मांग रही है। कोई चाहे तो क्या कीजिए। गाइस ऐसे गाने ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नए गानों की मैं फ़ैन नहीं हूँ। मेरी गाड़ी में जितनी प्लेलिस्ट है, मेरी स्पॉटिफाई की जितनी प्लेलिस्ट है, सारी पुराने गानों की है। मैं ज़्यादा सुनती भी तो पुराने गाने सुनती हूँ, नए मैं इतने नहीं सुनती हूँ। ना मुझे इतने पसंद है, ना मुझे आते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं। ये वीडियो कॉल पे गाने गाए जा रहे हैं। पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। गाइस इनकी ना एक अपना ही जाके हिट करता है एक एक लिरिक इसका। खैर अभी मैं इसके बाद ना आपको अरहम की आवाज़ सुनाऊंगी। मेरी बहन बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा गाना गाती है। ये जब सुर पकड़ती है ना सब बैठ जाते हैं।
हमको आप लोग सब कमेंट्स में अगर अरहम ना इस व्लॉग में गाना गाना लिखिएगा कि अरहम आप ही प्लीज सॉन्ग सिंग कर दें, तो उसमें फिर एक स्पेशल व्लॉग आएगा जिसमें अरहम के हम आपको सुर सुनाएंगे, अब्दुल्ला भी बहुत अच्छा गाना गाता है उसके भी सुनाएंगे, और सबसे टॉप पे आपकी बहन होगी। तो इसीलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दिएगा कि अरहम आप ही प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, ठीक है? देखो कैसे मजाक उड़ा रही है भाई, बता दो ना जहाँ से खराब पापा गा रही है। अच्छा शुरू से गाओ, मैं साथ साथ कन में रहते हो मेरी सांसों में, बहते हो आ जाओ सपनों में खो जाओ, दिल की धड़कन में रहते हो। हाँ जी, तुमने नहीं गाना है? अच्छा, फाइनली गाइस खाना भी खा लिया था। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था हनीफ ज्वेलर्स हम लोग ब्रेक लगाएंगे, तो हमने ब्रेक लगा के जल्दी से पकड़ लिया वहां से अरहम का एक प्यारा सा नेकलेस, जो कि मैं तब दिखाऊंगी जब मेरी रिंग आ जाएगी। और मैंने ली है एक रिंग जो अभी, क्योंकि मेरी उंगली का साइज बहुत छोटा है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो वो रिंग थी वो काफी बड़ी थी। नहीं देख लो, तो बस जैसे और मामा की इन्होंने करी है जेब खाली, 5 तो मेरे इन्होंने उड़ा दी हैं। अब मैं तो अपने लिए तो मैंने, और अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो गाइस बस जा रही हूँ मैं घर के रास्ते में बुराक आई थिंक सो रहा है क्योंकि वो थेरेपी से थक गया था। बाकी चले मैं दिखा देती हूँ अरहम का भी खोल के। तो ये लिया है हनीफ से, मामा खोलना, खोलो आप खोलो। तो ये है जो अरहम ने लिया है वैन क्लीफ का हनीफ से, गोल्ड में है ये सारा। और मेरी रिंग जो है वो मैंने ली है डायमंड विद रूबी नहीं सैफायर स्टोन के साथ मैंने लिया अपने लिए एक रिंग। इसकी कमी है तो इस बार मैं रिंग्स पे जाऊंगी, नेकलेस पे नहीं जाऊंगी, इयररिंग्स पे नहीं जाऊंगी। ये भी मेरे वैसे तो मैंने पहने हुए हैं, एक वैसे मैंने पेंडेंट भी पहना हुआ है, पर मुझे चाहिए थी रिंग। तो देखते हैं कैसी लगती है वो। और फिर पहुंच गए, 5 मिनट रह गया घर की तरफ निकले मैं, और करती हूँ फिर आपसे मुलाकात क्योंकि घर आ गया है करीब, और इसको है जल्दी से काला उतरे और वापस चली जाए घर, और मैं आराम से पीछे किंग बन के बैठ जाऊं, किसी दे दो, इसीलिए ये हंस रहा है। वंश मोर किसी किसो कैसा गाइस, ये देखिए जिसने अपना उसको लग रहा है वो भी साथ नहीं बेबी, हम जा रहे हैं, आप जाओ अपने घर। जाएगा अब अपनी मम्मी भागती हूँ गाइस क्योंकि वो बेचारा रो रहा है, उसने मेरे साथ जाने तक मैं पकड़ ले बेचारे को, रुला दिया तुम्हारे बेटे को, पर कोई नहीं। आंटी नेकलेस बाय। हाँ वो वाला नहीं, दूसरा नेकलेस वो ला देना मुझे। यार कि मैं ब्लॉग में डाल दूंगी, ना करो, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अच्छा ओके। गाइस फाइनली अरहम जा रही है हमें ड्रॉप करके घर, और आई थिंक वो चुप हो गया है। मैं छेड़ती नहीं हूँ जिन को, नहीं तो जिन फिर रोना शुरू कर देगा। तो बस मुझे लग रहा है अरहम निकलने लगी है। ओ मैं वो नहीं कर सकती अभी ब्लॉग में। क्या है गाइस, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। और मौसम आज मज़े का है, मज़े का मौसम हुआ है आज, और पंखा भी चल रहा है। ग्रेसी भी पंखे में इधर है, बाकी आई थिंक उधर कूलर चल रहा है दूसरी साइड से। और ओके गई भी है, लाइट आ रही है, सही है। देखते हैं जी, वाह जी वाह, 2.49 तो वापस दे रहे हैं बापदा को, 3.21। वैसे मैंने सुना है इस बार ये मरीम नवाज सीएम जो हैं पंजाब की, इन्होंने ये किया है कि अगर ज़्यादा पैसे जैसे एक्सीड कर जाती है अमाउंट, तो पैसे वापस मिलेंगे इंस्टेड के वो एडजस्ट हो। तो मतलब अगर पैसे वापस मिलेंगे, मैं मामा को कहूँगी कि बिल ठीक है वो मैं कुछ जुगाड़ लगा लूँगी। बाकी गाइस ये थी आज आपकी बहन की लुक, और आई होप अच्छी लग रही है आपको।